हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भौतिक एवं रसायन विज्ञान से जुड़े 50 लघु प्रश्नोत्तर। और दोस्तों, इस वीडियो का यह भाग 1 रहेगा। ऐसे ही आने वाले वीडियोस के भाग 2, 3 में हम ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे प्रश्न। तो प्रश्न है पहला, बस में खड़ा व्यक्ति अचानक बस के चल देने पर पीछे की ओर क्यों गिर पड़ता है? यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा, जड़त्व के नियम के अनुसार बस के अचानक चल देने से व्यक्ति के शरीर का जो ऊपरी भाग है वह विराम अवस्था या विराम की अवस्था में ही बना रहता है, जबकि बस के संपर्क में रहने के कारण पैर बस के साथ गति की अवस्था में आ जाते हैं, जिससे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति आगे की ओर क्यों गिर जाता है? तो इसमें भी जड़त्व का नियम। तो जड़त्व के नियम अनुसार शरीर का नीचे का भाग जो बस के संपर्क में है अचानक विराम की अवस्था में आ जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग गतिशील ही रहता है, जिससे व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कांच के दरवाजे में गोली मारने से उसमें गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्यों? तो आंसर रहेगा कि गोली का वेग अधिक होने के कारण वह कांच के दरवाजे में क्षणिक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे लक्ष्य बिंदु के अतिरिक्त दरवाजे के अन्य भाग के कण विराम अवस्था में ही रहते हैं और परिणामतः क्या होता है, वहाँ सिर्फ एक छेद ही हो जाता है, जबकि पत्थर ऐसा नहीं कर पाता है, जिससे कांच के टुकड़े हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा तांगा गाड़ी को कैसे खींचता है? तो तांगा गाड़ी की आगे की ओर खींचने पर परिणामी बल का वियोजित एक भाग के विरुद्ध कार्य करता है, जबकि दूसरा वियोजित भाग तांगा गाड़ी से पड़ता है और गुरुत्व बल तांगा गाड़ी की आगे बढ़ाता है, जिससे तांगा गाड़ी आसानी से आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, कुएं से पानी खींचने समय रस्सी के टूट जाने से व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं न्यूटन विपरीत प्रक्रिया होती है। तो घड़ा और पानी दोनों पानी के भार के बराबर एक विपरीत दिशा में रस्सी के अनुदिश एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जो व्यक्ति को रस्सी टूटने की अवस्था में पीछे गिराने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर क्यों झटका लगता है? तो इसका आंसर रहेगा, संवेग संरक्षण के नियम अनुसार गोली में जितना संवेग परिवर्तन होगा बंदूक में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। परिणाम स्वरूप बंदूक के पीछे की ओर हटती है, जिससे पीछे की ओर धक्का लगता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो आगे की ओर झुक जाने से शरीर का गुरुत्व केंद्र व्यक्ति के पैरों के बीच में पड़ता है, जिससे वह स्थायी संतुलन की अवस्था में आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिर रही है? तो इसका आंसर रहेगा कि संपूर्ण जो मीनार है, मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है, जिससे मीनार स्थायी संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का जहाज पानी पर तैरता है लेकिन सुई क्यों डूब जाती है? तो जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है, जिससे लोहे का जहाज पानी पर तैरता रहता है, लेकिन सुई अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है, जिससे वह डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुषार वाली रातों में जल के नल कभी कभी फट जाते हैं, क्यों? तो तुषार वाली रातों में जल तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है, जिससे जल जम जाता है। चूँकि जल के जमने से बनी बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है, इसलिए नल फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में
झीलों के जम जाने से भी जलीय जंतु कैसे जिंदा रहते हैं? तो झीलों का जल ऊपरी भाग में जो जम जाता है, लेकिन निचले तल में जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरने पाता है, जिससे जलीय जंतु आसानी से जिंदा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रसार होता है, जिससे रेल की पटरियां गर्मियों में बढ़ने पर छोड़ी गई खाली जगह में प्रसारित होकर टेढ़ी मेढ़ी होने से बच जाती हैं, इसलिए इनके बीच में जगह छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के पहिए पर लोहे की होल या हाल चढ़ाने के पहले उसे क्यों गर्म करते हैं? तो लोहे की हाल को पहले गर्म करके उसकी परिधि में वृद्धि कर लेते हैं, तत्पश्चात पहिए पर आसानी से चढ़ाकर होल को ठंडा करके संकुचित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो पानी का तल नीचे क्यों गिर जाता है? तो आंसर रहेगा, चूंकि समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक उत्प्लावन बल का अनुभव होता है, जिससे पानी का तल नीचे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कपड़े गर्मियों और रंगीन कपड़े जाड़ों में पहनना लाभप्रद क्यों है? होता है तो क्यों होता है? तो सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अर्थात सफ़ेद कपड़ा अच्छा अवशोषक नहीं होता है ऊष्मा का, और रंगीन और काले कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ये ऊष्मा सोखते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े एवं जाड़ों में रंगीन या काले कपड़े पहनना लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? तो आंसर रहेगा कि पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में गिरावट आ जाती है, जिससे खाना कम ताप पर ही उबलने लगता है, फलतः खाना वहाँ देर से पकता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों पर तणक चालक क्यों लगाए जाते हैं? तणक चालक क्यों लगाए जाते हैं? तो बादलों के घर्षण से उत्पन्न स्थित विद्युत से ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए तणक चालक का प्रयोग किया जाता है। तणक चालक का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीशे को गर्म करने पर वह चटक जाता है, किंतु धातुएं हैं जो क्यों नहीं चटकती? तो जो शीशा है ऊष्मा का, ये ऊष्मा लिखा है दोस्तों, ऊष्मा का कुचालक है, जबकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। ये दोस्तों ऊष्मा लिखा हुआ है, गलत टाइप हो गया है। शीशे को गर्म करने पर इसके केवल ऊपरी भाग में प्रसार होता है, जबकि निचला भाग अप्रभावित रहता है, और इस असंगति प्रसार के कारण शीशा गर्म करने पर चटक जाता है, जबकि धातुएं ऊष्मा सुचालक होने के कारण उनमें एक समान प्रसार होता है, जिससे वह चटकने से बच जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंबल में लपेटी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो कंबल है वह बर्फ के लिए एक ऊष्मा रोधी आवरण का कार्य करता है, जिससे बाह्य ऊष्मा से बर्फ अप्रभावित रहने के कारण जल्दी नहीं पिघलती है। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क में चाय कैसे गर्म रहती? तो जो थर्मल फ्लास्क है एक ऊष्मा रोधी दीवार होती है, जिसमें ऊष्मा का मुक्त वातावरण में आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और फलस्वरूप इसलिए फ्लास्क में रखी चाय गर्म बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तीव्र आवाज़ क्यों होती है? तो बल्ब के अंदर आंशिक निर्वात रखा जाता है, अतः बल्ब के टूटने पर बाहर की वायु निर्वात की रिक्त जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर प्रवेश करती है, जिससे वह तेज आवाज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के नीचे हमें ठंडक क्यों नहीं बुझा सकते हैं? तो पेट्रोल की आग में इतनी ऊष्मा होती है कि उसके ऊपर पानी डालने पर स्वतः पानी विघटित हो जाता है, जिससे वह आग को बुझाने के लिए आवश्यक कवच का निर्माण नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, पंखे के नीचे हमें ठंडक क्यों प्रतीत होती है? तो पंखे से हमारे शरीर में बाष्पन की गति बढ़ जाती है, और बाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ही प्राप्त होती है,
इसी कारण पंखे के नीचे हमें ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, सुराही का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है लेकिन बरसात में क्यों नहीं? तो गर्मियों की अपेक्षा बरसात में वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे वाष्पन की दर भी घट जाती है और सुराही के पानी के ठंडे होने की दर वाष्पन की दर पर निर्भर करती है, क्योंकि वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी से ही ली जाती है। इसी वाष्पन की कमी के कारण बरसात में सुराही का पानी ठंडे नहीं हो पाता, जबकि गर्मियों में ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायी क्यों होता है? तो आंसर रहेगा, भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए भाप से जलना अधिक कष्टप्रद होता है। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी में थर्मामीटर का पाठ्यांक क्यों नियत रहता है? तो पानी के उबलने की अवस्था में संपूर्ण दी गई ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है और यह ऊष्मा अणुओं की केवल औसत स्थित ऊर्जा में वृद्धि करती है तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं करती, जो कि केवल ताप वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसलिए थर्मामीटर का पाठ नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पत्थर को हवा की अपेक्षा पानी में उड़ाना या उठाना क्यों आसान है? तो पानी में पत्थर पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो पत्थर के वास्तविक भार को कम करता है। इसलिए पत्थर को पानी में उठाना हवा में उठाने की अपेक्षा आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बादलों वाली रातें स्वच्छ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती हैं? तो बादल पृथ्वी के वायुमंडल से ऊष्मा विकिरण का कार्य को रोकते हैं, इसलिए बादलों वाली रात गर्मी होती है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने वाले बर्तनों की जो पेंदी होती है उसको काली क्यों कर दी जाती है? तो काली सतह जो होती है वह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक का कार्य करती है, इसीलिए बर्तनों की पेंदी को काला कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन व रात लगभग 2 सप्ताह की होती हैं क्यों? तो चंद्रमा का परिक्रमण काल 27 सही 1/3 दिन है, अतः चंद्रमा पर दिन व रात 14 दिन के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर गैसीय अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग वहाँ पर पलायन वेग से अधिक होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। अगला क्वेश्चन है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है क्यों? चूँकि घूर्णन बल गतिक घर्षण बल से कम होता है, इसलिए किसी रोलर को लुढ़काना आसान है बजाय खींचने के। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? तो चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनि तरंगें छोड़ते हैं और ये तरंगें अवरोधक से परावर्तित होकर पुनः उन तक पहुंचती हैं। इसी प्रकार चमगादड़ को सही मार्ग पता हो जाता है और अंधेरे में वह उड़ सकती हैं या उड़ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्यों? तो जो सोडियम है वह पानी के साथ तुरंत क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन देता है, इसी कारण से मिट्टी तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कुछ कम होता है क्यों? तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी सर्वाधिक और ध्रुवों से न्यूनतम होती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के निकट के स्थान क्यों गर्मियों में ठंडे व जाड़ों में गर्म रहती हैं? तो समुद्र का पानी अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल्दी से ठंडा या गर्म नहीं हो पाता और गर्मियों के दिनों में इसी कारण समुद्रीय जल जल्दी से गर्म नहीं होता और समुद्री हवाएं समीपवर्ती स्थान को ठंडा कर देती हैं और इसका ठीक उल्टा होने के कारण जाड़े के दिनों में होता है। अगला क्वेश्चन है, सुबह व शाम दोपहर की अपेक्षा कम गर्म क्यों रहती हैं? चूँकि दोपहर को सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं, जो कि
सर्वाधिक ऊष्मा प्रदान करती हैं। दोस्तों ये सर्वाधिक लिखा है, ऊष्मा प्रदान करती हैं, इसलिए दोपहर सुबह शाम की अपेक्षा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, बादल में बिजली गरजने के पहले दिखाई क्यों देती है? चूंकि प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड एवं वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती, इसलिए बादलों में की चमक गरजने के पहले दिखाई देती है। चमक है वह गरजने से पहले दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो वर्षा के बाद भी वायुमंडल में वर्षा की कुछ बूंदें शेष रह जाती हैं जिन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वह अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजित होकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती, चतुर्थ घात है दोस्तों, चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती हैं और इसी कारण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश जैसे बैगनी या नीली किरणें का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और हम तक बैगनी किरणें ही अधिक पहुंचती हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा करने के पहले पेन की स्याही क्यों निकाल देते हैं? तो हवाई जहाज में जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो वायुमंडलीय दाब काफ़ी कम हो जाता है और पेन के अंदर स्याही का दाब या द्रव दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिससे स्याही पेन से बाहर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों मर जाते हैं? तो पानी में मिट्टी का तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे पानी में मच्छर डूब जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में पड़ी हुई लकड़ी तिरछी दिखाई देती है क्यों? तो जब कोई लकड़ी आंशिक रूप से जल में डुबोई जाती है तो डूबे हुए भाग से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती हैं, इसलिए लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो जो हम ऐसे ही अन्य 50 क्वेश्चनों को जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।